कुछ नहीं करता, लेकिन वहां पर भी ये इंद्रियां और मन अपना सूक्ष्म जगत बना करके खड़ा कर लेता है और हम विश्राम फिर भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम यदि हम स्वप्न देखते रहे रात भर, तो हम पाएंगे कि जब हम सुबह सो के उठेंगे तो हम विश्राम की अवस्था में नहीं होंगे, हमारा शरीर रिलैक्स नहीं कर पाएगा। रिलैक्स करने के लिए उसे पूर्ण विश्राम चाहिए, एकदम शून्यता की ओर जाना है। तो अब आती है यानी कि दूसरी अवस्था की स्वप्न अवस्था, जो कि ओकार के माध्यम से, और ये बीच की अवस्था है। एक तरफ आपने स्थूल देख लिया, अब बीच में आ गए स्वप्न यानी कि सूक्ष्म जगत में, ये बीच का जगत हो गया। यहां पर भी ब्रह्म की ही सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता से ही आप स्वप्न देख पा रहे थे। तीसरी अवस्था आती है सुसुप्ति अवस्था, जिसे मांडुक्य उपनिषद में यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति, यानी कि जहां पर न कंचन स्वप्न पश्यति, जहां पर स्वप्न में भी किसी प्रकार का कोई कामना नहीं है, उसे बोलते हैं हम सुसुप्ति अवस्था। यानी कि जब हम गहरी नींद में सोच चले जाते हैं रात्रि विश्राम के अंतर्गत, तो हम सुसुप्ति अवस्था में होते हैं और इसी गहरी नींद में ही हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पूर्ण विश्राम को प्राप्त होता है और अगले दिन जय मां गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाकुंभ प्रयागराज से IITian अभय सिंह के तार्किक प्रश्न के उत्तर हमें सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद है उस सोशल मीडिया का जो ऐसे महान ज्ञानी व्यक्ति को भारतवर्ष की जनता से परिचित करा रहे हैं। IITian अभय सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को मैंने जब पढ़ा तब जाना कि वास्तव में IITian अभय सिंह कौन है। उनकी इस कृति जो पुस्तक है, ए ब्यूटीफुल टू गेट लॉस्ट, इसका टाइटल है, मतलब खो जाने के लिए एक सुंदर जगह, खो जाने के लिए एक सुंदर जगह। और इसमें अपनी लेखनी के माध्यम से बाबा IITian अभय सिंह जी के द्वारा ज्ञान के मोती पिरो दिए गए हैं और सत्य हम लोगों के सामने परोसा गया है। ऐसा है ए ब्यूटीफुल टू गेट लॉस्ट, खो जाने के लिए सुंदर जगह का भावार्थ। आइए आज हम इस पर ही डिस्कस करते हैं कि बाबा IITian अभय सिंह जी के द्वारा अपनी पुस्तक को ये जो टाइटल दिया गया है, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, खो जाने के लिए सुंदर जगह, आखिर इसके पीछे वो कहना क्या चाहते हैं। वैदिक ज्ञान के साथ हम इसको आज कोरिलेट करेंगे कि बाबा IITian के द्वारा जो ये टाइटल दिया गया है टू गेट लॉस्ट, ये वेदों से कितना सम्मत है, इसी पर डिस्कस करेंगे। मित्रों, तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम वल्ली, जिसे हम शिक्षा वल्ली के नाम से जानते हैं, इसमें षष्ठम अनुवाद का चौथा मंत्र है, आकाश शरीरम ब्रह्म सत्यात्मा प्राणारम, सत्यात्मा प्राणारम आनंद मन आनंदम, मन आनंदम। ये कहीं ना कहीं उस टाइटल को ही हिट करती है वेद की ऋचा। सत्यम आकाश शरीरम सत्याम प्राणारम मन आनंदम, यही है वह स्थान जहां बाबा खो जाने के लिए कह रहे हैं। आकाश शरीरम ब्रह्म, ये जो आकाश रूपी जिसका शरीर है ब्रह्म का, एक मिनट
आप ये भौतिक आकाश ना समझ लेना, भौतिक आकाश नहीं है, ये पंच महाभूत के द्वारा निर्मित भौतिक आकाश है, जिसकी अनुभूति हमें स्पष्ट तौर पर हो जाती है। ये जो हम शब्द बोल रहे हैं ये आकाश का ही गुण है, और ये हमें इस शब्द के माध्यम से जो ध्वनि गुंजायमान हो रही है, आकाश की अनुभूति हो रही है। इसलिए ये जो आकाश है, यहाँ आकाश शरीरम ब्रह्म से मेल नहीं खाता। यहां पर जिस आकाश की बात कही गई है वह आध्यात्मिक आकाश है, चिदाकाश। जो आप सोच रहे हैं माइंड में, वह चिदाकाश। चिदाकाश वासम भजे हम शिवा, चिदाकाश वासम भजे हम शिवोहम, ऐसा है। तो ये जो आध्यात्मिक आकाश की बात है, आकाश शरीरम ब्रह्म। फिर आगे क्या बोलते हैं, सत्यात्मा प्राणारम, यानी कि जो सत्य का आधार है, जो हमारे प्राणों को स्थायी विश्राम देने वाला है, हमारे प्राण इंद्रिय सूक्ष्म शरीर को जो स्थायी विश्राम देने वाला है, मन आनंदम, मन को आनंदित करने वाला है, ऐसी जगह है ब्रह्म का धाम। उसी को कहते हैं बाबा ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, खो जाने के लिए सुंदर जगह। साथियों, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, बता रहा हूं। वैसे आप सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी आप ईश्वर का अंश हैं। मांडुक्य उपनिषद में उस स्थान को क्लियर किया गया है। ये जो ब्यूटीफुल प्लेस है ना, मांडुक्य उपनिषद में इसकी विशद व्याख्या की गई है। कौन सा प्लेस है, कहां जाने की बात करते हैं, जहां खो जाना हमारे लिए परम कल्याण कारक है। मांडुक्य उपनिषद में ओम की व्याख्या की गई है। मैं पहले भी कई वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आज फिर करते हैं कि हमें पूर्ण विश्राम देने के लिए ब्रह्म का धाम ही उपयुक्त है। मांडुक्य उपनिषद में ओम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके 3 मात्राएं, अकार, उकार, मकार, और चौथा चंद्रबिंदु। तो अकार का पहला पाद, मकार का दूसरा, अकार, उकार, मकार, इन 3 मात्राओं के 3 आधार यानी कि 3 बेस यानी कि पाद। यहां पर ब्रह्म को हम समझेंगे कि ब्रह्म कैसा है और ये इसकी अंतिम पराकाष्ठा क्या है। मित्रों, जिस प्रकार से अकार में आ शब्द आता है, और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में उद्घोष कर चुके हैं कि शब्दों में आ तू मुझे जान। इस आ का तात्पर्य क्या है? आ शब्द इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी अर्थ हम निकाल सकते हैं, हमारा मस्तिष्क सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, वो सब कुछ आ में समाया हुआ है। सबके अर्थ में आ आता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ की ही व्यावृत्ति होती है। तो जो आ है ना, ये संपूर्ण सृष्टि में स्थूल जगत का वाचक है। ओम को 3 मात्रा, ओम का जब अपन संधि विच्छेद करेंगे उसको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, तो अकार, उकार, मकार। तो आ इस संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करेगा। ओम की उस पहली मात्रा संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी कि वैश्वानर रूप से ब्रह्म इस संपूर्ण स्थूल जगत में व्याप्त हो रहा है। और भगवान ब्रह्म, जिसे कि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता बताया गया है, इसका निमित्त कारण, उपादान कारण, बनने वाला और बनाने वाला ब्रह्म ही है। तो अकार इस सृष्टि का स्थूल जगत का कारण हो गया। उकार जो कि सूक्ष्म जगत का वाचक है। स्थूल जगत के बाद जब हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, जहां हमें स्थूल पदार्थ देखने को नहीं मिलता, पदार्थ की सत्ता नहीं होती है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम स्वप्न में जाते हैं, और स्वप्न रात्रि में जब हम स्वप्न में जाते हैं तो हमारा स्थूल शरीर विश्राम कर रहा होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये सभी सूक्ष्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे स्वप्न की भूमिका अदा करते हैं, स्वप्न देखते हैं। स्थूल शरीर कुछ नहीं करता, लेकिन वहां पर भी ये इंद्रियां और मन अपना सूक्ष्म जगत बना करके खड़ा कर लेता है, और हम विश्राम फिर भी नहीं कर पाते हैं।
अगर हम स्वप्न में, यदि हम स्वप्न देखते रहे रात भर, तो हम पाएंगे कि जब हम सुबह सो के उठेंगे तो हम विश्राम की अवस्था में नहीं होंगे, हमारा शरीर रिलैक्स नहीं कर पाएगा। रिलैक्स करने के लिए उसे पूर्ण विश्राम चाहिए, एकदम शून्यता की ओर जाना है। तो अब आती है यानी कि दूसरी अवस्था की स्वप्न अवस्था, जो कि ओकार के माध्यम से, और ये बीच की अवस्था है। एक तरफ आपने स्थूल देख लिया, अब बीच में आ गए स्वप्न यानी कि सूक्ष्म जगत में, ये बीच का जगत हो गया। यहां पर भी ब्रह्म की ही सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता से ही आप स्वप्न देख पा रहे थे। तीसरी अवस्था आती है सुसुप्ति अवस्था, जिसे मांडुक्य उपनिषद में यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति, यानी कि जहां पर न कंचन स्वप्न पश्यति, जहां पर स्वप्न में भी किसी प्रकार का कोई कामना नहीं है, उसे बोलते हैं हम सुसुप्ति अवस्था। यानी कि जब हम गहरी नींद में सोच चले जाते हैं रात्रि विश्राम के अंतर्गत, तो हम सुसुप्ति अवस्था में होते हैं, और इसी गहरी नींद में ही हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पूर्ण विश्राम को प्राप्त होता है, और अगले दिन फिर हम उठ करके रिफ्रेश होकर के अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जावान होते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई। लेकिन जो सुसुप्ति अवस्था है, न कंचन कामम कामयति न कंचन स्वप्न पश्यति, ये स्थायी विश्राम की अवस्था नहीं है, क्योंकि आप रात्रि में, प्रत्येक रात्रि में सुसुप्ति अवस्था, गहरी निद्रा में जाते हैं, कोई स्वप्न नहीं होता। अगर सांप भी आपके ऊपर से होकर निकल जाए, आपको कोई होश नहीं, ऐसी अवस्था थी। ये आपको जीवन जीने के लिए दैनिक ऊर्जा से परिपूर्ण करती है। लेकिन ये पूर्ण विश्राम की अवस्था नहीं है। पूर्ण विश्राम की अवस्था आती है क्योंकि यहां पर हम प्रत्येक दिन सुसुप्ति में जाते हैं, और सुसुप्ति से वापस इस जगत में, स्थूल जगत में आ जाते हैं। सुसुप्ति से हम सूक्ष्म जगत में आ जाते हैं, स्वप्न में भी आ जाते हैं, उससे फिर हम जब उठ जाते हैं तो स्थूल में आ जाते हैं। तो ये घटना, ये चक्र रोज डेली चलता है, इसलिए ये पूर्ण विश्राम की अवस्था नहीं मानी जा सकती है, ये अपूर्ण विश्राम की अवस्था है। अब हमें पूर्ण विश्राम करना है, खोना है। बाबा की टाइटल के अनुसार ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, अगर हमें खोना है तो हमें पूर्ण विश्राम की ओर जाना होगा। इसे कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था स्थायी विश्राम की अवस्था होती है। यहां पर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई संसार नहीं, कोई स्थूल जगत नहीं, कुछ नहीं। ऐसी है तुरीय अवस्था, और यह ब्रह्म का चौथा पाद है। यहां पर हम पूर्ण रूप से विश्राम कर रहे होते हैं। साथियों, यही बाबा का अभिप्राय है, उद्देश्य है कि ये ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, खो जाने के लिए सुंदर जगह। तो ऐसा है हमारा वैदिक वाङ्मय, वैदिक ज्ञान, जहां पर प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान है। और बाबा अभय सिंह इस कृति से ये सिद्ध करते हैं कि वे कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे तो परम ज्ञानी हैं, जिन्होंने वेद की पैरेलल, वेद की शिक्षाओं के पैरेलल एक पुस्तक लिखी है, जो आगे आने वाले समय में जनता का मार्गदर्शन करेगी, हमारे सनातनियों के लिए कल्याण का मार्ग बनेगी, मार्ग प्रशस्त करेगी। ऐसी पुस्तक है, एक अलौकिक और दिव्य पुस्तक है, जो IIT अभय सिंह जी के द्वारा रचित की गई है, जिसकी रचना की गई है। IIT अभय सिंह महाकुंभ के महकते हुए वे पुष्प हैं, जो अपनी सुगंध महाकुंभ से पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। यकीन मानिए, विद्वान की, संत की सुगंध मात्र कुछ दायरे में नहीं रहती, वो तो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ऐसा है बाबा का अद्भुत ज्ञान। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं बाबा की बात करता हूं, उनके ज्ञान की बात, उनकी दिव्यता की बात करता हूं, और उनकी पुस्तक मैंने पढ़ ली है, तो अब तो कहना ही क्या। तो ओम का जो डिस्क्रिप्शन मांडुक्य उपनिषद में दिया गया है 12 मंत्रों में, ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभा से भरा हुआ है, इसमें ज्ञान कूट कूट करके भरा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य कि हम इसको पढ़ते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। साथियों, बाबा की द्वारा रचित पुस्तक ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, खो जाने के लिए सुंदर जगह, मैं बार बार इसको बोल रहा हूं क्योंकि मेरे मन में अब ये बार बार आ रहा है, खो जाने के लिए सुंदर जगह, खो जाने के लिए सुंदर जगह। ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब जगह उपलब्ध है। आप इसे परचेस कीजिए, आप इसे पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि बाबा की दिव्यता कितनी श्रेष्ठ है, बाबा का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। क्योंकि बाबा
वेद की धर्म ध्वजा के तले ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। वेद के बारे में कहा जाता है कि वेद इस यूनिवर्स का फाइनल थॉट्स है, इसके ऊपर फिर कोई कुछ सोच नहीं सकता। आज तक इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने वेद की ऋचाओं का खंडन किया हो। कुतार्की बहुत हुए हैं जो कि वेद को क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन उसका खंडन नहीं कर पाते, इतनी समर्थ योग्यता उनकी नहीं है। मित्रों, आज का एपिसोड हम यहीं रोकते हैं क्योंकि समय का अभाव है। फिर मिलते हैं किसी नए बाबा के नए थॉट्स के साथ में, नई डिस्क्रिप्शन के साथ में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। जय मां गंगे, हर हर महादेव।